अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कर रहे हैं कुछ वोकैबुलरी जो A1 लेवल पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। द टॉपिक टुडे इज wohnen। wohnen मतलब टू लिव, रहना। ठीक है, तो हम कुछ ऐसी वोकैबुलरी देखेंगे जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड है। कुछ ऐसे वर्ड्स जो कि A1 पेपर या आइंस एग्जाम जब आप देंगे तो उसके लिए आपको आने चाहिए। ठीक है, आर्टिकल्स में साथ एक दफा बोलूंगी। आर्टिकल्स A1 लेवल पे याद रखना इतने इम्पोर्टेंट शायद ना हो, लेकिन हमेशा मैं अपने स्टूडेंट्स को यही कहती हूँ कि जब भी आप कोई नाउन याद करें, किसी चीज का नाम याद करें, उसका आर्टिकल साथ देख लिया करें, ताकि बेहतर है कि अगर आपके जहन में रह जाए, क्योंकि हायर लेवल्स पे आपको आर्टिकल्स की बहुत जरूरत पड़ेगी। ठीक है, A1 लेवल पे भी जरूरत पड़ती है, लेकिन अगर कोई ऐसे वर्ड्स आपने याद कर लिए जिनके आर्टिकल्स आपको याद नहीं रहे तो दैट्स टोटली ओके एट आइंस लेवल ओनली। ठीक है, तो आर्टिकल्स भी साथ मैं बोलती हूँ, लेकिन एक्चुअली योर मेन फोकस शुड बी ऑन द वर्ड। क्योंकि अगर ये लीजन में आपके सामने ये वर्ड्स आ जाए लिखे हुए, तो आपको कुछ एलियन ना लगे कि यार ये तो नया वर्ड है, तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने वर्ड्स। दी आदरेस से, which is obviously address, बिल्कुल इंग्लिश वाले वर्ड की तरह है एड्रेस। दी अनसाइगे, अनसाइगे का मतलब होता है एडवर्टीजमेंट, इश्तहार। ठीक है, इजी इजी मतलब मैं आपको दूंगी ताकि जो आपके लिए याद रखने के लिए आसान हो। अपार्टमेंट, अपार्टमेंट ही है, इसका मतलब मैंने लिखी दस अपार्टमेंट। दस बाट, इसको कहते हैं बाथरूम को, बाट। ठीक है, फिर आ जाता है आपका बालकॉन। Der Balkon, it's a masculine noun. Der Balkon means balcony। इसका लिखिए मतलब balcony, balcony। Das Bett, bed। Das Bett, bed। Das Bild, picture या photograph। Die Blume, flower, फूल। Das Doppelzimmer, डॉपलसिमर उस रूम को कहते हैं जिसके अंदर डबल बेड लगा हुआ हो। ठीक है, या आपको डॉपलसिमर और आइंसलसिमर की वोकैबुलरी आपकी लेटर राइटिंग के लिए इंपॉर्टेंट है जब आप रूम बुकिंग करा देते हैं। डॉपलसिमर को लिख लीजिए डबल बेड रूम। ठीक है, साथ साथ अपनी लिस्ट बनाते जाइए या एन पे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। डबल बेडरूम। आइंसलसिमर इसी तरीके से सिंगल बेड वाला रूम, जो वो ऐसा रूम जिसमें सिंगल बेड लगा हुआ हो। ठीक है, ये श्राइबन में आपको जरूरत पड़ती है इन चीजों की, कि आपने किस तरीके का रूम ऑर्डर करना है, बुक करना है। जस्ट डॉफ, डॉफ कहते हैं विलेज को, गांव को। डी डूश, शावर, शावर जो आप लेते हैं बाथरूम में, शावर इज कॉल्ड डी डूश। डी एके, कॉर्नर, कोना, डी एके। दस फोया, फोया फायर को कहते हैं, आग को। गार्डन, गार्डन है। हाउस, हाउस है, इजी। हाईमार्ट, होमलैंड, वो ऐसा वो कंट्री जिसमें आप पैदा हुए हैं उसको कहते हैं हाईमार्ट, डी हाईमार्ट। Der Herd, Herd is oven, चूल्हा। Der Hund, dog, कुत्ता। Die Küche, kitchen, Küche। अच्छा, कुखन और क्यूशे को आपने कंफ्यूज नहीं करना, अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज कर देते हैं। Der कुखन, कुखन कहते हैं केक को, और कोहन को भी मिक्स कर देते हैं। कोहन, अब मैं यहाँ पे आपको लिख देती हूँ साइड पे आपकी आसानी के लिए। Der कुखन इज केक। ठीक है, जब हम स्मॉल के से लिखेंगे कोखन, कोखन ये वर्ब है और इसका मतलब होता है पकाना, टू कुक। और दी क्यूशे का मतलब होता है किचन। ये तीनों वर्ड्स ना अक्सर शुरू शुरू में मिक्स हो जाते हैं, तो ये आप देख लीजिएगा, क्यूशे के ऊपर umlaut है, umlaut डाल लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं Kühlschrank। Der Kühlschrank इज फ्रिज, रेफ्रिजरेटर। Der Kühlschrank। Das Licht, लाइट को कहते हैं, ट्यूब लाइट को कह लें, या वैसे ही रोशनी को लिस्ट कह लें। ठीक है, Das Meer, Meer इज सी, समंदर। Die Miete, रेंट, किराया, मीठे। Die Möbel, फर्नीचर।
Furniture is der Möbel, der Ort, place, जगह. जैसे आपने देखा होगा कि ये वन नोट के साथ भी लिखा जाता है. ठीक है, वन नोट क्या होता है? वो जगह जहां आप रहते हैं, वो जगह जहां आप रहते हैं उसको वन नोट कहा जाता है. ठीक है, वन रहना और जगह, तो और लिखा हुआ है तो उसका मतलब होगी जगह, प्लेस. der Raum, सिमर या रूम. सिमर भी कहते हैं कमरे को और राउम भी कहते हैं कमरे को. ठीक है. der Schlüssel, चाबी. इंपॉर्टेंट वर्ड है Schlüssel. der Schrank, cupboard, अलमारी. der See, river, नहर. das सोफा ये इसका मतलब मैं नहीं लिखूंगी. die Stadt, शहर, सिटी. die Stadt. der Stock कहते हैं फ्लोर को. फ्लोर मतलब मंजिल, स्टोरी. ठीक है, पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तो वहां पे स्टॉक कहा जाता है. एक और भी वर्ड है इसके लिए, इटाज. यहाँ पे साइड पे मैं लिख देती हूँ, इटाज भी फ्लोर को ही कहते हैं. दी स्ट्रासे, स्ट्रीट, सड़क. der Tisch, टेबल. die Toilette, टॉयलेट. die Treppe, stairs. die Treppe, stairs, सीढ़ियां. die Uhr, watch या clock, घड़ी. die Wohnung, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, अपार्टमेंट को कहते हैं die Wohnung. das Zimmer is room. ठीक है, तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो कि A1 लेवल के लिए, आइंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. कुछ नीचे कुछ मजीद कुछ वर्ब्स हैं, उनको देख लेते हैं. अलाइन, कुछ वर्ब्स हैं और कुछ इसमें एडजेक्टिव्स हैं. जैसे ये अलाइन इज एन एडजेक्टिव व्हिच मींस अलोन, अकेला. duschen, शावर लेना, टू टेक अ शावर. zusammen, टुगेदर, इकट्ठे. fernsehen, ये सेपरेबल वर्ब है, याद रखिएगा. यहाँ साथ में लिख देती हूँ. सेपरेबल वर्ब्स के ऊपर मैं एक वीडियो आपको, अगर आप कहेंगे तो मैं बना दूंगी. व्हाट आर सेपरेबल वर्ब्स. fernsehen का मतलब होता है टू वॉच टीवी, टीवी देखना. auf sein, टू बी ओपन, ओपन होना, खुला होना. ठीक है, जैसे कोई दरवाजा खिड़की खुला है तो वो auf होता है. mieten, टू रेंट, किराए पे लेना, रेंट पे लेना इज मीटन. ठीक है, इसी तरह फेयर मीटन इसका होता है उलट. फेयर मीटन होता है किराए पे देना, टू गिव ऑन रेंट. ये भी देख लीजिएगा, फेयर मीटन टू गिव ऑन रेंट और मीटन टू टेक ऑन रेंट. सुजाइन, टू बी क्लोज्ड. जैसे कोई खिड़की है वो सू है तो मतलब क्लोज्ड. ठीक है, जाइन का मतलब होना. umziehen, टू डू शिफ्टिंग. इससे रिलेटेड जो दो और वर्ड्स हैं मैं आपको वो भी दे देती हूँ. which is einziehen, टू मूव इन. किसी घर के अंदर मूव इन करना, आ जाना रहने के लिए, einziehen होता है. और इसी तरीके से ausziehen इज टू मूव आउट. ये आपके घर के लिए, आपके सिटी के लिए यूज हो सकता है कि इस सिटी से मैं मूव आउट कर रहा हूँ. ausziehen, टू मूव आउट. ठीक है. ausmachen, ausmachen, टू टर्न ऑफ. ये मैंने आपको हमेशा, मैं आपको बताती हूँ पिछली वीडियोस में भी, इलेक्ट्रिकल गैजेट्स की बात आती है तो वो अनमाखन और ausmachen होता है. ठीक है, अनमाखन ऑन कर देना, ausmachen ऑफ कर देना. ठीक है. फेयर मीटन, चले यहाँ पे आगे वर्ड आ गया है जो कि मैं आपको पहले दे चुकी हूँ. मुझे याद नहीं, मुझे ऐसा पता नहीं चला कि ये आगे आएगा. फेयर मीटन, टू गिव ऑन रेंट. zumachen, टू क्लोज, बंद कर देना. zumachen, टू क्लोज, बंद कर देना. कोई दरवाजा है, कोई खिड़की है, कोई बोतल है, उसको सू कर देना, बंद कर देना. wohnen, टू लिव. benutzen, इस्तेमाल करना, टू यूज. और zufrieden, टू बी सेटिस्फाइड, मतलब मुतमईन होना किसी चीज के साथ. ठीक है, तो ये हमारी कुछ वोकैबुलरी थी. अगर आप आइंस एग्जाम देना चाह रहे हैं तो मेक श्योर कि मैंने आइंस की वोकैबुलरी प्लेलिस्ट के अंदर जितनी भी वोकैबुलरी डाली है वो सब आपको बहुत अच्छे से आती है.
ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर. चीयर्स.